नमस्कार साथियों, सुमंगल ज्योतिष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सुमंगल ज्योतिष के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि मन के गंदे विचार कैसे खत्म हो जाएंगे और आत्मविश्वास कैसे बढ़ेगा, कैसे आपके जीवन से चिंता दूर हो जाएगी। आप इस वीडियो से कितना सीखते हैं यह बात तो बाद में पता चलेगी, और क्या आपके जीवन में परिवर्तन आता है दोनों बातें बाद में पता लगेंगी। फिलहाल जीवन में जो जैसी बात करता है, जैसे विचार अपने मन में लाता है, वैसे ही कर्तव्य करता है तथा उसे उसी प्रकार की जीवन में सफलता प्राप्त होती है। साथियों, यदि आप स्वस्थ संबंधी बात करेंगे तो आपका स्वास्थ्य अवश्य अच्छा रहेगा। यदि आप तमाम अन्य विषयों की बात करेंगे, चिंता की विषय बात करेंगे, तो आपकी चिंता बढ़ेगी और आपके जीवन में चिंता से जो रिलेटेड विषय हैं उन पे आपकी आसक्ति बढ़ती चली जाएगी। यदि आप विश्वास की बात करते हैं तो निश्चित ही आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। यदि आप विषयों की बात करते हैं तो अवश्य ही आपका पुरुषार्थ कम होगा और आपका विषयों में अनुरक्ति आपकी बढ़ जाएगी। यदि आप पुरुषार्थ की बात करते हैं तो अवश्य ही आपका पुरुषार्थ मजबूत होगा, और यदि आप वासना की बात करते हैं तो उसकी अनुरक्ति वासना में बढ़ती चली जाती है। इसलिए सभी चिंताओं को छोड़कर अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। साथियों, मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। एक बार की बात है, एक ऋषि थे श्वेत मुनि। उन पे भगवान शंकर की असीम कृपा थी। आप बताइए कि किसी भी जीव के जीवन में मृत्यु क्या कर सकती है। उनका आत्मविश्वास था कि यदि मैं भगवान शिव का उपासक हूँ तो मेरा मृत्यु कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैंने मृत्युंजय शिव की शरण ली है। श्वेत मुनि ने पर्वत की निर्जल कंदरा में आत्मविश्वास का प्रकाश फैला रखा था, जिस गुफा में वे तपस्या करते थे। चारों ओर सात्विक पवित्रता का वातावरण था। आश्रम में निराली शांत थी। मुनि की तपस्या से वातावरण की दिव्यता बढ़ गई थी। श्वेत मुनि की आयु समाप्त होने के अंतिम श्वास पर चल रही थी। वह अभय होकर रुद्रा अध्याय कर रहे थे। भगवान त्र्यंबकम के स्तवन से उनका रोम रोम प्रध्वनित हो रहा था। वह सहसा चौंक पड़े। उन्होंने अपने सामने एक विकराल आकृति देखी। उसका समस्त शरीर काला था और उसने अति भयंकर काला वस्त्र भी पहन रखा था। उसे देख करके उन्होंने ओम नमः शिवाय इस मंत्र का पवित्र मंत्र उच्चारण करते रहे। श्वेत मुनि ने अत्यंत करुणा भाव से शिवलिंग की ओर देखा। उन्होंने उसका स्पर्श करके बड़े विश्वास के साथ अपरिचित आकृति से पूछा, तुमने हमारे आश्रम को अपवित्र करने का दुस्साहस कैसे किया? तो भगवान शिव के अनुग्रह से अभय हैं। मुनि ने पुनः शिवलिंग का स्पर्श करके पूछा। मतलब कि जो वातावरण था वो भगवान शिव के अनुग्रह से पूरी तरह से अभय था। जो वहाँ आता था उसे कोई भी भय नहीं था। अब आप धरती पर नहीं रह सकते, उस छाया ने बोला। आपकी अवधि पूरी हो गई है मुनिराज, आपको यमलोक चलना पड़ेगा, भयंकर आकृति वाले उस काल ने कहा। तो मुनिराज ने बोला, अधम नीच, तुमने शिव भक्ति की चुनौती दिया है। जानते नहीं हो भगवान शंकर काल के भी काल महाकाल हैं। ऐसा कर कर श्वेत मुनि ने शिवलिंग को आंख में भर लिया। शिवलिंग निश्चेतन शक्ति शून्य है। पाषाण में सर्वेश्वर महादेव की कल्पना करना महान भूल है। छाया ब्रह्मराज से बोल रही है और काल ने श्वेत मुनि को पास में बांध लिया। इस पर मुनि कहते हैं, धिक्कार है तुम पर, तुमने चरम महेश्वर शिवलिंग की शक्तिमत्ता की से निंदा करने वाले काल हो। भगवान उमापति कड़कर में व्याप्त हैं। विश्वास पूर्वक आवाहन करने पर वो भक्त की रक्षा करने अवश्य आते हैं। ये श्वेत मुनि का विश्वास है कि अगर मैं भगवान शंकर की आराधना तपस्या करता हूँ तो वह मृत्यु को भी मेरे पास नहीं आने देंगे, उसे मुझे जीतने में सहायता करेंगे। ऐसा जैसे ही श्वेत मुनि ने अपने मन में विचार किया तो ठहरो ऐसी आवाज़ आती है। श्वेत मुनि की बात सत्य हुई। भगवान शंकर स्वयं उमा के साथ प्रकट हो जाते हैं। उनकी जटा में पतित पावनी गंगा मनोरम रमण कर रही हैं। भुजाओं में सर्ववलय है, वश देश में सांपों की माला है। भगवान के गौर शरीर पर भस्म का श्रृंगार है। मानो हिमालय के धवल शिखर पर श्याम गंगा घनघोर हो रही हो, आंदोलित हो रहा हो। काल उनके प्रकट होते ही निष्प्राण हो गया, उसकी शक्ति क्षीण हो गई और श्वेत मुनि ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। वे भोलेनाथ की स्तुति करने लगे, ओम नमः शिवाय मंत्र जपने लगे। तो भगवान बोलते हैं, कहते हैं, आपकी लंगो उपासना धन्य है हे ऋषिमन भक्तराज। विश्वास की विजय तो होती ही है। शिवजी ने मुनि की पीठ पर वरद हस्त रख दिया।
नंदी के आग्रह पर काल को प्राण देकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। साथियों, मैंने इस कथा से आपको ये बताया कि किस प्रकार आत्मविश्वास की जीत होती है। आप स्वयं में विश्वास रखिए, अपने कर्तव्यों पर विश्वास रखिए, अन्यत्र चिंतन न करें, आपको जीवन में अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट्स बॉक्स में हरे कृष्णा बस लिखिए। धन्यवाद।